नगर निगम हेरिटेज जयपुर किशनपोल जोन ने बुधवार को किया 14 से अधिक अवैध निर्माण को सीज। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधीन किशनपोल जोन में बुधवार को प्रातः सीज की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में 14 से अधिक भवनों के अवैध निर्माणों को सीज किया गया। सूत्र ने बताया कि कुल सीज की कार्यवाही 18 की गई है। इसमें एक ही भूखंड सरोज सिनेमा के विभिन्न हिस्से के अवैध निर्माण है। सूर्य उदय के साथ सीज की कार्यवाही में सबसे पहले दुकान नंबर 3 जयंती बाजार MI रोड के अवैध निर्माण को सीज किया गया। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा और भवन संख्या 3448 के पास नीमगढ़राव जी का रास्ता, भैरूजी मंदिर के पास चांदपुर बाजार में स्थित आवासीय भवन में बनी दुकानों को सीज किया गया। इसके बाद काफिला सरोज सिनेमा खेती हाउस पहुंचा। यहां पर बन रहे विभिन्न अवैध निर्माण को सीज करने के लिए मुख्य दरवाजों पर सील लगाकर और सीज आदेशों को चस्पा किया गया। बताया जाता है कि उक्त स्थल पर 5 विभिन्न भागों को सीज किया गया था। काफिला ने बगरू वालों के रास्ते में पहुंचकर भवन संख्या 2863 को सीज किया। बताया जा रहा है कि उक्त आवासीय भवन में बिना निर्माण स्वीकृति के अवैध तरीके से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था, जिसे सीज आदेश चस्पा कर सीज कर दिया गया। इसी तरह आवासीय भवन संख्या 2003 गोविंद राव जी का रास्ता, पुरानी बस्ती, चांदपुर बाजार, जयपुर को कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने और दुकानों का निर्माण अवैध तरीके से करने पर सीज कर दिया गया। सतर्कता शाखा के जवानों के साथ किशनपोल जोन के अधिकारी और कर्मचारियों के दलबल के साथ काफिला पहुंचा। आवासीय भवन संख्या 490 गोविंद राव जी का रास्ता, चांदपुर बाजार, जयपुर, जहां पर अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को सीज आदेश चस्पा कर सीज कर दिया गया। इसी क्रम में दलबल आवासीय भवन संख्या 2018 बोडी कनुए का रास्ता, चांदपुर बाजार, जयपुर पहुंचा और आवासीय भवन में व्यावसायिक अवैध निर्माण को सीज आदेश चस्पा कर सीज कर दिया। आवासीय भवन संख्या 446 तंबाकू का घेर नाटानियों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर के अवैध निर्माण को सीज करने में कुछ गफलत के कारण अंतिम समय में केवल टीन शेड को सीज करना बताया गया। मौके का वीडियो और मौके पर चस्पा आदेश स्पष्ट करते हैं कि सीज की कार्यवाही में गफलत थी या फिर कुछ और ही होने वाला था। खैर, आगे इस पर अलग से और विस्तार से जानकारी साया करने का प्रयास रहेगा। इसी तरह फिल्म कॉलोनी, नाटानियों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर के आवासीय भवन को खुर्द बुर्द करने के मामले में भी हुआ। सीजर आदेश और सीज की कार्यवाही के दौरान विरोधाभास पैदा कर दिया गया। यहाँ पर भी अवैध निर्माण के कुछ हिस्से को छोड़कर ऊपर के अवैध निर्माण को सीज करना बताया गया, जो कि सीज आदेश से और अवैध निर्माण के मौके की वीडियो से स्पष्ट हो रहा है। इसमें कहने और समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। काफिला आगे बढ़ते हुए पहुंचा मकान नंबर 1710 जड़ियों का रास्ता, श्याम सुंदर की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर में, जहां पहले से ही अवैध तरीके से बने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तहखाने में बनी दुकान को सीज कर दिया गया। ज्ञात रहे कि उक्त कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अवैध होने के कारण पूर्व में सीज रहा है। ऐसे में सीज मुक्ति आदेशों की पालना में पूरे अवैध निर्माण को सीज किया जाना चाहिए था, लेकिन अवैध तहखाने में बनी अवैध दुकान को ही सीज किया गया। यहां से काफिला रामगंज बाजार में धाभाई जी के खुरे में बन रही अवैध दुकानों को सीज करने पहुंचा और कई दुकानों को सीज आदेश चस्पा कर सीज कर दिया गया। इनमें शर्मा भवन के सामने लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के पास की दुकानों को सीज किया गया। पास ही में स्थित भवन संख्या 1907 व 1908 शर्मा भवन की दुकानों को भी सीज कर दिया गया। लगते में ही मिलन टेलर के पास वाली गली की दुकानों को भी सीज कर दिया गया। रुको और सब्र तो करो, परेशान ना हो, आगे सीज की कार्यवाही नहीं हुई। हुआ तो एक ऐसा ड्रामा जो सीजर आदेश की कमी हो दर्शा रहा था। यहाँ सीज भवन में 180 दिनों की बात को पकड़कर अवैध निर्माणकर्ता ने सीज तोड़ते हुए प्रवेश कर निवास करना भी शुरू कर दिया। जानकारी करने पर पता चला कि अवैध निर्माण को सीज कर दिया गया, लेकिन सीज को तोड़कर अवैध निर्माणकर्ता ने प्रवेश कर लिया। यह जानकारी शिकायतकर्ता ने लगातार अधिकारियों को दी, लेकिन मौके पर सत्यापन नहीं हो पा रहा था। आज धाभाई जी के खुरे पर सीज की कार्यवाही के दौरान दलबल सहित निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अवैध निर्माणकर्ता वास्तव में ऊपर की मंजिलों में सील तोड़कर प्रवेश कर चुका है। अब इस सत्यापन के बाद आगे की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित बताया जा रहा है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे कई मामले हैं
जहां पर सीज भवनों की सीज को तोड़ दिया गया और फिर सालों से कोई देखने वाला नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर निगम अधिकारी दिनों के स्थान पर सीज मुक्ति आदेश जारी होने तक सीज किया जाता है, लिख दे तो काफी कुछ फर्क नजर आएगा। दिनों के आंकड़े के कारण चतुर अवैध निर्माणकर्ता भवन की सील को खुर्द बुर्द कर देता है और मामला कुछ दिनों बाद अधिकारियों के तबादले के साथ ही दब जाता है। सीज भवनों की पत्रावलियों को कोई देखने वाला नहीं होता। कई मामलों में तो यह भी देखा गया है कि सीज खुलवाकर अवैध निर्माणकर्ता अपना निर्माण पूरा कर लेता है और सारा अवैध निर्माण हिस्सों में बेचकर कमाई का कुछ हिस्सा निगम अधिकारियों को देने के बाद दूसरे तीसरे अवैध निर्माण को तैयार करने में लग जाता है। शिकायतें मिलने के बाद भी इस तरह के अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। यहाँ तक कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी। विस्तार से आगे के समाचारों में हम लगातार बताते ही रहेंगे। आप सभी ने राजपूताना न्यूज को समय के साथ चलने में सहयोग किया, इसके लिए आभार। राजपूताना न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी आम जनता के सहयोग से तेजी से अग्रसर हो रहा है। YouTube पर सब्सक्राइब करें और Instagram या Facebook पर है तो हमें फॉलो करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज जयपुर ब्यूरो।